ऐसा नहीं है कि हमारी ऑडियंस मूर्ख है। उनको बैठ के ब्रेकिंग बैड अंग्रेजी में देखा है मेरे पेरेंट्स ने। पीपल हु वांट टू डू स्टोरीज दे आर नॉट रियली केयरिंग मच अबाउट द मीडियम। जो 5-6 साल बाद शायद मैंने सोचा था वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया। मुझे लगा मैं तो सिर्फ थिएटर ही करती रहती अगर ओटीटी नहीं होता तो। I mean, I don't think as an actor today I want to go to the theater and watch anything mediocre. लॉकडाउन में ये सडनली फट गया। अब जाके आई थिंक ऐसे 22-23 में जाके ये थोड़ा और फैल था। ओटीटी पे आप लोगों ने बहुत पहले से काम शुरू किया है ऑफकोर्स, बट 2020 से जो पेंडेमिक आया हमारे लाइफ में, इंडिया लॉकडाउन, उसके बाद ओटीटी ने बहुत ही ग्रोथ किया है। आई मीन like even my 70-year-old mother started watching things on OTT during the lockdown because of course there were no theaters and things happening That's the around. audience, by the way. Yes, I mean एक different medium बहुत बड़ी तरीके से growth हुआ. So जब भी आपने transition देखा during the whole pandemic, how was that feeling? Because I'll tell you with my experience before lockdown, अगर मैं किसी बड़े सुपरस्टार का इंटरव्यू लेता था and if I would ask them if they would like to do OTT, the answer would be like कि नहीं, हम अभी तो नहीं करना Now they all चाहते. are jumping. So this transition when you guys saw कि हम तो पहले से ही करते आ रहे हैं, अब देखो ग्रोथ हुआ है, तो ये जब ट्रांजिशन देखा आप लोगों ने तो हाउ वाज दैट फीलिंग? अर्ली इन्वेस्टर तो ये है, ये Pioneers, दोनों pioneers. जी जी Pioneers जी इधर बैठे बिल्कुल हुए तो बिल्कुल। मेरे से भी पहले है। टीवीएफ मतलब अब जब तो ओटीटी TVF था ही नहीं तब ये लोग कर रहे थे। सीरीज फॉर्मेट को सक्सेसफुल इन्हीं लोगों ने बनाया। हम लोग हैं कुन फाया कुन। इस और बार TVF. पिछले मेरी तरफ से आपको चाहिए। टीवीएफ TVF, yeah, of course. एक्चुअली मैं तो सिनेमा का एक्टर था। मैंने ये तो सिनेमा से director शुरुआत था करी ये। थी। Director था या एक्टर बन गया है? हाँ, सबकी मैं job कमरे भी छूट अलॉट गया। ये कर हमको रोल देने वाला था और फिर हमसे ही लेने लग गया। जिनको मैंने असिस्ट किया, जिनके साथ मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, अच्छी बात है यार। हमारा तो मतलब मेरा तो ऐसे था कि मैंने फिल्म करी, वो देखी नहीं किसी ने, फिर वेब शो कुछ बना रहे थे तो मतलब वो कहानी सही लग रही थी इसलिए किया था। बाकी जो आप कह रहे हो वो, हाँ, वो एग्जैक्टली वो एकदम करेक्ट है। मैं भी कोविड के वक्त घर चला गया था, माँ बाप के साथ रह रहा था बहुत सालों बाद। हम लोग 8 महीने साथ रहे, तो मैंने उनको क्राउन दिखाया पूरा, मैंने ब्रेकिंग बैड दिखाया उनको पूरा, मैंने बिग लिटिल लाइज दिखाया उनको पूरा, एंड दे स्टॉप्ड वाचिंग इंडियन टेलीविजन नाउ। सो एंड दे जस्ट अब वो खुद देख रहे हैं चीज़ें। और हम जैसे बोलते हैं ना, वी टेक आवर ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। इफ यू शो देम गुड कंटेंट, 90s में यार लोग महाभारत, सर्कस, जुनून, ये सब देखते थे। Yeah. तो ऐसा नहीं है कि हमारी ऑडियंस मूर्ख है। उनको बैठ के ब्रेकिंग बैड अंग्रेजी में देखा है मेरे पेरेंट्स ने। एंड आई फील इट्स अ फैमिली शो बिकॉज मेरे डैड लगते भी वॉल्टर वाइट से, तो मैं तो इसलिए चाहता था वो देखें। तो बिग लिटिल लाइज देखा है और वो इतने इम्प्रेस्ड है उन कहानियों से, तो अभी वो भी रैंडम चीज़ नहीं देख पाते हैं। और तो ऑफ कोर्स जब मेरे पेरेंट्स, जो कि टीवी ऑडियंस थी, वो अब दे हैव एस्केलेटेड टू whatever OTT या जो भी है, they are watching things and they are exploring and they are watching, they checking things. Everything हाँ, is so- watched. Yeah. तो ऑफ कोर्स ये हुआ है यार। तो हाँ, डेफिनेटली एक्सपोजर सभी का बढ़ा है, ऑडियंस बढ़ी है। वो आपने बोला फिल्म स्टार्स भी आ गए। आ रहे हैं आप। Yes. तो अच्छा ही है। मतलब लोग पूछते थे कि आपको कैसा फील होता है। शुरू में आए थे, तेरे को भी पूछा होगा कि कैसा फील हाँ होता नहीं, है। एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स मुझे लगता है कहानियां करना चाहते हैं यार, अलग अलग। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अलग अलग कहानियां मिल रही हैं, तो जो कहानियां करने में रुचि रखते हैं, दे विल चूज इट। जो सिर्फ इसको कुछ ऐसा ऊपर नीचे समझते हैं कि जो ये स्टारडम रेट करने का कोई बेंचमार्क है, फिर उनका सोच अलग है। एंड पीपल हु वांट टू डू स्टोरीज, दे आर नॉट रियली केयरिंग मच अबाउट द मीडियम, आई फील। एंड ऑफ कोर्स उस जिस किस्म से ये हिट हुई है चीज़ या ये पॉपुलर हुई है, तो अब एक्टर उनको ये भी दिखने लग गया कि अरे ये पॉपुलर है, ये करना हमारी इज्जत के मतलब खिलाफ नहीं है। सो आई थिंक तभी दैट्स द रीजन दे आर डूइंग नहीं इट, नहीं, आई correct गेस। है। I agree with you. बाकी हाँ, जब हमने शो किया था या मैंने जब पिक्चर्स का पहला सीजन किया था या मोल ने जब ट्रिपलिंग किया था, तो तब ऐसा नहीं, तब तो उसके सीक्रेट गेम्स नहीं आया था। नेटफ्लिक्स, Amazon, ZEE5, दे हैड नॉट रियली स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट फॉर ऑनलाइन। सो हमने तो अच्छी कहानी की वजह से किया था, और है ना, अच्छे किरदार और अच्छी कहानी मिल रही थी, ऐसा इसलिए भी नहीं किया था कि पैसे मिल रहे थे बोल। कुछ भी नहीं मिल रहे थे। नहीं, पैसे तो मिले ही नहीं है। पैसे कहाँ मिले शुरू में थे? तो पैसे वही मिले ही बोल नहीं रहा है। इस बार नहीं है 2 के लिए। मन में तो मिले ही नहीं है, उल्टा लगे हैं। तो हाँ, पता नहीं आपका सवाल क्या था, पर जवाब मैंने दे दिया काफी सारा। मेरा सवाल यही था दैट जो मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, ओटीटी लॉकडाउन में बहुत ही ग्रोथ हुआ है। सो एज एन एक्टर जिन्होंने पहले ओटीटी किया था लॉकडाउन से पहले भी, तो जब आपने ये ट्रांजिशन देखा ग्रोथ का, तो हाउ डिड यू फील? दैट वाज माय क्वेश्चन। आई थिंक मैं पहले भी इंटरव्यू में बोलते थे ओह इज ओटीटी हियर, आई सेड नो इट्स नॉट हियर, इट इज इट विल बी हियर वेरी सून, इट्स एक्सप्लोडिंग, वी आर इन द मिडल ऑफ द या
explosion right now. It just became faster. The things just happened faster because of the pandemic. Because of course मैंने वो तो imagine नहीं किया था. हाँ. मैंने बहुत कुछ imagine किया था. जो 5-6 साल बाद शायद मैंने सोचा था वो थोड़ा fast forward हो गया. So nothing that shocked me कि or nothing when like बट लॉकडाउन में बेटर नंबर्स आ रहे थे यार, लॉकडाउन में numbers आ लॉकडाउन में बहुत मजा आया, नंबर्स बहुत आ बेटर रहे थे। नंबर्स आए थे, एस्पिरेंट्स एकदम धड़ल्ले का सबने देख लिया ना घर बैठे। हाँ। अभी क्लटर्ड इतना है कि अगर मुझे ऐसा लगता है अच्छा काम भी किया है तो शायद बहुत सारे लोग मिस कर देंगे। पर्सनली जो OTT का नहीं तो मुझे नहीं पता, मैंने दीप्ति जी से भी बात की थी, दीप्ति नवल से बहुत साल पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था उनका, तो वो उन्होंने बोला कि यार कुछ साल बाद मैंने काम करना ही बंद कर दिया था। उन्होंने वो बोली मैं जाके फिर मैं पेंटिंग करने लगी बिकॉज यू गेट स्लॉटेड आफ्टर सर्टन एज एंड देन यू डोंट। तो मुझे लगा मैं तो सिर्फ थिएटर ही करती रहती अगर OTT नहीं होता तो। मतलब हाँ, आई एम डूइंग थिएटर राइट नाउ बट आई डिडंट वांट टू गेट स्लॉटेड एंड डू द सेम थिंग अगेन। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू OTT दैट इट हैपेंड, डिफरेंट रोल्स केम माई वे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी ऑडियंस का जो अभिरुचि, उसको क्या बोलेंगे, द टेस्ट, हाँ वो चेंज हो रहा है ऐसा मुझे लगा। बिकॉज राइट नाउ आई एम डूइंग अ प्ले जिसका फॉर्म बहुत अलग है, मतलब इट्स नॉट अ रियलिस्टिक फॉर्म का प्ले, बट नॉर्मल ऑडियंस जिस तरह से उसको देख रही है, बिकॉज आई थिंक OTT हैज मेड देम, प्रिपेयर्ड देम फॉर गुड कंटेंट And view things different. हाँ, व्यू थिंग्स डिफरेंटली। तो हमें लगा था कि नॉर्मल ऑडियंस को ये शायद प्ले पसंद आएगा, लाइक वुड दे बी एबल टू रिलेट विद इट। But the way they gave response to that play, we realized that, and then their lingo has changed, and it's very good. It's very nice that they can now differentiate good content, and then they can't take. तो कुछ फिल्में नहीं मेरी लैंग्वेज में चली है, उस मुझे लगता है कि because now they can't take, like they have उनका एक पैरामीटर चेंज हुआ है, that's what I think, and that's the best part. I think. मुझे लगता है टेस्ट हमेशा से ही अच्छा था, हम एवरेज कंटेंट दे रहे थे उन्हें हाँ, so now they have an if they're option. exposed to good content, I mean whatever, अगर ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स घर पे बैठ के देख रहे हैं exactly. तो अभी वो मतलब anyway, so Correct. But you know what, even as actors, I think our viewing patterns also has changed. I mean, I don't think as an actor today I want to go to the theatre and watch anything mediocre. Correct. मुझे भी ऐसा है कि भाई मैं अगर देखूंगी, अगर मैं पैसे खर्च करके एज एन ऑडियंस जा रही हूँ और मैं मेरे सह परिवार जा रही हूँ और मैं 500 रुपया हर इंसान का मेरी फैमिली से दे रही हूँ और 1000 रुपया का पॉपकॉर्न खरीद रही हूँ, तो मुझे वो जस्टिफाई करना है। Right. Unless you are making good content, I will not go to the theatre and watch it. Whether anybody could be the biggest star of this country. But if I'm feeling that as a person in the fraternity, I totally understand how, and you won't believe कि कितने लोग मुझे ऐसे बोलते हैं जब हम लोग, मतलब मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स जो मुझे मिलते हैं, जो काम देखते हैं सारा, मेरा तो सारा ही काम देखते हैं वो लोग, तो मुझे हमेशा बोलते हैं कि नहीं हमने तुम्हारा वो शो देखा था। फिर मैं बोलती हूँ कि आपने ये फिल्म क्यों नहीं देखना? अरे आ जाएगी ना प्लेटफॉर्म पे 1 महीने बाद। दिस हैज बिकम अ वेरी रेगुलर वे ऑफ थॉट। अनलेस एक ऐसी फिल्म है जो हमें जाके देखनी है, एक साथ हम जाएंगे पूरे परिवार के साथ और एक एक्सपीरियंस करेंगे। आई फील अनलेस और अ फिल्म दैट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, लाइक इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वरना अगर आप वही सेम चीज जो आप 10 साल पहले परोस के मुझे अब दे रहे थे, यार हमारे खाने के पैटर्न्स बदलते हैं, हमारे रहने के पैटर्न्स बदलते हैं, Right. तो हमारे व्यूइंग पैटर्न्स क्यों नहीं बदलने चाहिए? और another thing, why again this conversation about South films that comes up in every interview, why those films are working? Because I truly feel that they are telling stories of the soil and not either propaganda films, or they are not telling films that have been shown to us 10 years ago which are absolutely obsolete. They are telling stories which are true to the soil. और वो लोग ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्में बताते हैं and real things. I mean, there are unrealistic ones also. I'm not taking that. I'm going to say कि वो लोग नहीं करते हैं वैसा. But their stories, like their actors are, मतलब जिसके pimples हैं मुझे उसके pimples दिखेंगे. And I love that about, like, if it's a bad skin, it's still bad and it's visible. Because I recently worked with Ravi Varman, and he's an incredible cinematographer. And first day of my shoot, my makeup artist उसने makeup थोप के मेरे set पर आई थी. Because you know I was the only character that was supposed to wear makeup in the film. He said, remove her makeup right now. My makeup artist was so like flustered. वो बेचारा बैठ के सब makeup निकाल रहा है. Because he wanted to see real skin. Yeah. He said her skin is fine. Why have I put makeup? And it's very, very. See, but anyways, I'm just saying कि the way the technicians look at your skin or look at you as a character from the south when you work in the south is very different from how you're viewed in this side of the world. Right. यार लॉन्ग फॉर्मेट्स में टेलीविजन में पहले तो यही था कि सिनेमा एंड देन
फीचर लेंथ और फिर टीवी पे होता था फॉर्मेट, सीरियल या सीरीज फॉर्मेट। लॉन्ग फॉर्मेट्स यही दो होते थे ऑप्शन। तो पीपल हैव ट्राइड टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग सम काइंड ऑफ चेंज एंड रीच आउट टू अ डिफरेंट ऑडियंस टीवी के माध्यम में। एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा मैं भी था, वो बिल्कुल चला ही नहीं। पायलट शूट करके इट वाज ड्रॉप्ड, वी डिडंट गेट द बजट्स एंड बिकॉज टेलीविजन में काम करने का तरीका अलग होता है, उनकी बजटिंग अलग होती है, इक्विपमेंट अलग होते हैं वगैरह, वो वर्क ही नहीं किया। सो दिस इज द अगेन लाइक घूम फिर के बात मेरी वहीं पे आ जाती है कि दिस हैज एम्पावर्ड दोज पीपल हु वांटेड टू टेल दोज काइंड ऑफ स्टोरीज इन लॉन्ग फॉर्मेट। तो विथ आई थिंक रियली द TVF फॉर द पायनियर्स ऑफ दैट, बिकॉज यूट्यूब पे उन्होंने व्यूज के लिए जो भी वहाँ से मोनेटाइज कर सकते हैं, उन्होंने एक फैन बेस बनाई एंड पीपल लर्न फ्रॉम दैट कि हाँ ये देयर इज समथिंग दैट रियली, ऐसा कुछ नया चीज़ भी नहीं है कि जो उन्होंने किया था, बट दे रियली काइंड ऑफ परफेक्टेड इट। यहाँ पे पकाया उस चीज़ को, हिंदुस्तान में चूल्हा लगाया उन्होंने, बर्तन लाए अंदर, वो सब करके तेल में लगा गर्म किया। सो देन people learned that this is like possible, so they started copying like ये format है, and then you had investment coming from outside with lots of people starting just these app based entertainment thing. तो लॉकडाउन में ये सडनली फट गया, बिकॉज ये तो होना ही था, लाइक ही सेड इट वाज गोइंग टू हैपन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन मुझे वो पेस शायद अब जाके आई थिंक एज 22-23 में जाके ये थोड़ा और फैल था। तो एज बैड एज द लॉकडाउन वाज फॉर एवरीबॉडीज लाइफ, बट एक कुछ कई सारे अच्छी चीज़ें भी उससे निकल के आई। उनमें से ये है कि ये एक वो बेस, जो फाउंडेशन जो ऑडियंस के लिए एक ऑडियंस बेस जो है वो क्रिएट हो गया OTT के लिए। Right. Thanks so much for being with us and all the best for 2023. Thank you. Thank you so much. Hi, I'm Ahana Kumra. Hi, I'm Sai Pallavi. Hi, I'm Amrita Subhash. Hi, I'm Naveen Kasturia. Hi, I am also Naveen Kasturia. And you are watching us on Teli Chakka. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.